जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है परमात्मा प्राप्ति में भोग और संग्रह की इच्छा ही महान बाधक। परमार्थ पद में लगने वाले के लिए भोग और संग्रह की त्याग करना जरूरी है। इसके बिना वो परमार्थ पथिक नहीं हो सकते हैं और यही बाधक है। इसी विषय को ही आज का प्रसंग में गहनतम और सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है। आइए श्रवण करते हुए हम भी लाभान्वित बने। भोग और संग्रह, इन दो चीजों में जब तक मनुष्य की आसक्ति रहती है तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय भी नहीं होता, और फिर परमात्मा के प्राप्त करना तो दूर रहा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। गीता। जब तक भोग और संग्रह की आसक्ति है अर्थात सांसारिक पदार्थों से सुख लेते रहे और रुपयों का संग्रह बना रहे, यह भावना भीतर बनी हुई है, तब तक यत्न करते हुए भी परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते। यतन्तोपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। गीता। कारण कि हृदय में परमात्मा की जगह भोग और रुपये आकर बैठ गए। संसार का सुख भोगना है और सुख भोग के लिए संग्रह की आवश्यकता है। यह भोग और संग्रह की रुचि बहुत घातक है। धन का उपयोग तो खर्च करने में है, चाहे अपने लिए खर्च करे चाहे दूसरे के लिए, परंतु धन का संग्रह किसी काम का नहीं है। पदार्थों और रुपयों के संग्रह की बात तो दूर रही, बहुत पढ़ाई कर लूं, बहुत शास्त्र पढ़ लूं या अनेक विद्याओं की संग्रह की भावना भी जब तक रहेगी तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते, जानने के लिए निश्चय भी नहीं कर सकते। जो अपना कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदनः। मुझे केवल परमात्मा तत्व की ही प्राप्त करना है, यह निश्चय होना ही बुद्धि का एक होना है। परंतु जो भोग और संग्रह में आसक्त है उनकी बुद्धियां अनंत होती है और एक एक बुद्धि की शाखाएं भी अनंत होती है। बहुशाखा अनंतास्स बुद्धयो व्यवसायिनाम। गीता। जैसे पुत्र मिले या एक बुद्धि हुई, और पुत्र कैसे मिले, किसी दवाई का सेवन करें या किसी मंत्र का अनुष्ठान करें अथवा किसी संत का आशीर्वाद लें आदि आदि, उस बुद्धि की कई शाखाएं हुई। इसी तरह धन मिल जाए यह एक बुद्धि हुई, और धन कैसे मिले, व्यापार करें या नौकरी करें, चोरी करें या डाका डालें, ठगाई करें या किसी को धोखा दें आदि आदि, उस बुद्धि की कई शाखाएं हुई। ऐसे ही आदर की इच्छा होगी तो आदर कैसे हो सकता है, व्याख्यान देने से होगा या सांसारिक सेवा करने से होगा आदि तरह तरह की शाखाएं पैदा होगी। यह आपको थोड़ा सा नमूना बताया है। इस तरह भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। कभी सत्संग करने से उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो भी जाए तो भी वो उस पर टिके नहीं रह सकेंगे। गीता में भगवान ने परमात्मा प्राप्ति की एक निश्चय की बड़ी विलक्षण महिमा गाई है। अपि चेत सुदराचारो भजते मां अनन्य भाक। गीता। अर्थात जो सांगोपांग दुराचारी है, जिसके दुराचरण में कोई कमी नहीं है, झूठ कपट बेईमानी अभक्ष भक्षण वेश्यागमन जुआ चोरी व्यभिचार आदि जितने भी पाप दुराचार कहे जाते हैं उन सब को करने वाला है, ऐसे मनुष्य भी यदि केवल भगवान का ही भजन करने का एक निश्चय कर ले तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव समन्तव्यः। उसको साधु ही मानने की भगवान आज्ञा देते हैं। कारण क्या है कि उसने परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर लिया है। सम्यक व्यवसितो ही सह। उसका एक लक्ष्य बन गया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए एक भगवान की तरफ ही चलना है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि जो भोग और संग्रह में आसक्त हैं उनका तो परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं हो सकता,
और पापी से पापी भी ऐसा निश्चय कर सकता है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि पापी के लिए भगवान ने अपिचेत पद दिए हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि पापी मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते ही भाव न काऊ नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः गीता। तथापि अगर वो भगवान के भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। भगवान की तरफ से किसी को कोई मना नहीं है। इसलिए अगर पापी मनुष्य भी भगवान के भजन में लगने का पक्का निश्चय कर ले तो उसको साधु मान लेना चाहिए। कारण कि वास्तव में भगवान का अंश होने से जीव शुद्ध निर्दोष ही है। संसार की आसक्ति के कारण उसमें दोष आ जाते हैं। अगर वह संसार की आसक्ति को मिटा दे तो उसका शुद्ध स्वरूप रह जाएगा। आजकल पारमार्थिक बातें कहने सुनने पर भी भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं होता। इसका कारण यह है कि हृदय में रुपयों का महत्व बैठा हुआ है। वास्तव में रुपये उतना नहीं अटकाते जितना रुपयों का महत्व अटकाता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। जब तक हृदय में पदार्थों का, मान बढ़ाई का, आदर सत्कार का, निरोगिता का, शरीर के आराम का महत्व बैठा हुआ है, तब तक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकता। चाहे वो कितना ही बातें बना लें, कितना ही बड़ा पंडित बन जाए, बाहर से कैसा ही विरक्त और त्यागी बन जाए, पर मन में जब तक मान बढ़ाई की, सुख आराम की, कीर्ति की इच्छा है, तब तक वह पारमार्थिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की रुचि होनी चाहिए वहाँ भोग और संग्रह की रुचि हो गई। भोग और संग्रह के द्वारा उनका चित्त अपहृत हो गया। अपहृत चेतसाम गीता। उसके चित्त का हरण हो गया है। बड़ी भारी चोरी हो गई उन विचारों की। उनके पास में जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई, परंतु उनको मिलेगा कुछ नहीं। एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, केवल धोखा होगा, धोखा। परमात्मा की प्राप्ति से रीते रह जाएंगे। मान बढ़ाई कितने दिन होगी और होकर भी क्या निहाल करेगी। भोग कितने दिन भोगेंगे, संग्रह कितने दिन रहेगा। यहाँ इकट्ठा किया हुआ धन यहीं रह जाएगा और उम्र खत्म हो जाएगी। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भोग और संग्रह की महत्व मत दो। आजकल तो रुपयों की अपेक्षा उनकी संख्या को अधिक महत्व दे रहे हैं कि हम लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, हमारे पास इतना संग्रह हो जाए, पास में जो रुपये हैं उनका खर्च नहीं कर सकते कि संख्या कम न हो जाए। अपने लड़कों को यह शिक्षा देते हैं कि जितना कमाओ उसी में से ही खर्च करो, मूलधन को मत छेड़ो। कोई पूंजी में से खर्च करे तो कहेंगे कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, मूल पूंजी खर्च करते हो, मूलधन आपके क्या काम आएगा, उसमें क्या तूली आग लगाओगे, पर उसको खर्च नहीं करेंगे। जो नरक में ले जाने वाली चीज़ है वह खर्च कैसे की जाए, उसको खर्च कर देंगे तो दुर्गति कौन करेगा। अब ऐसे आदमी परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, भाई हो चाहे बहन हो, जब तक संग्रह करने की और संग्रह बना रहे उसकी रुचि रहेगी तब तक वह पारमार्थिक मार्ग पर नहीं चल सकता। अगर आपके भीतर संग्रह की रुचि नहीं है तो आपके पास चाहे लाखों करोड़ों रुपए हो पर वह आपको अटका नहीं सकते। बैंकों में बहुत रुपये पड़े हैं पर वह हमारे को अटकाते नहीं। मकान बहुत हैं पर वह हमारे को अटकाते नहीं। क्यों नहीं अटकाते? कि उनमें हमारी ममता नहीं है, उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अगर हमारी इच्छा हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे। जिन थोड़े से आदमियों को हमने अपना मान रखा है, जिस मकान को हमने अपना मान रखा है, उसी से हम बंधे हुए हैं। जिन मनुष्यों को हमने अपना नहीं माना है वो मर भी जाएं तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। जिन रुपयों को हमने अपना नहीं माना है वो चाहे कहीं चले जाएं, नष्ट भी हो जाएं तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। जिन मकानों को हमने अपना नहीं माना है वो सब धाराशायी भी हो जाएं तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। अतः ज़्यादा संसार से तो हम मुक्त ही हैं। थोड़े से आदमियों, थोड़े से रुपये, थोड़े से मकानों में हम फंसे हुए हैं। अगर इन थोड़े से आदमियों आदि की ममता का त्याग कर दें तो निहाल हो जाएं।
हमारी ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। बंधन ज्यादा नहीं है, ज्यादा बंधन तो छूटा हुआ है। जिनमें आपकी ममता नहीं है उनसे आप बंधन रहित हो, और जिनमें आप ममता कर लेते हो उनमें आप बंध जाते हो। परंतु आपकी चाल यही है कि ज्यादा व्यक्तियों में, पदार्थों में ममता हो जाए। वक्ता चाहता है कि और कुछ नहीं तो श्रोता ही ज्यादा आ जाए। ऐसी इच्छा नहीं रखेंगे तो फंसेंगे कैसे? इसीलिए अधिक भोग मिल जाए, अधिक संग्रह हो जाए, इस तरह इच्छा करते रहते हैं। इच्छा करने से पदार्थ मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं, और टिक भी जाए तो आप नहीं टिकोगे, परंतु बंधन तो हो ही जाएगा। मरने के बाद भी छूट सकोगे नहीं। अब नाफा नुकसान आप सोच लो। मैं बुरी बलाय है, सको तो निकशो भाग, कब तक निबहे राम जी रुई लपेटी आग। रुई में लपेटी आग कितनी देर ठहरेगी? जिन पदार्थों में आप मैं मेरापन करते हो वो कितने दिन ठहरेंगे? वो तो ठहरेंगे नहीं, पर आपका पतन कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हर एक भाई बहन के लिए बहुत आवश्यक है कि वह संसार के भोग और संग्रह की इच्छा को भीतर से त्याग दें। भीतर से पदार्थों की इच्छा का त्याग करने पर पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आते हैं। इच्छा रखने पर रुपये पैसे भोग आराम मेहनत से बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। इच्छा करने से उनकी प्राप्ति में बाधा लगती है, और परमार्थ में बाधा तो लगती ही है। इच्छा रहने पर तो रुपयों के मिलने से हम अपनी सफलता मानते हैं। यदि इच्छा न रहे तो रुपये हमारे पास आकर सफल होंगे, हमारे में रुपया की गुलामी नहीं रहेगी। आप परमात्मा तत्व में अपनी नित्य निरंतर स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो उत्पत्ति विनाश वाले वस्तुओं का आकर्षण मिटाओ। नाशवान वस्तुओं का आकर्षण मिटते ही अविनाशी की तरफ स्वतः आकर्षण हो जाएगा और उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अगर उत्पन्न और नष्ट होने वाले फंसे रहोगे तो सदा साथ में रहता हुआ भी अनुत्पन्न तत्व नहीं मिलेगा, उससे वंचित रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। न धन मिलेगा, न धन रहेगा, न भोग मिलेंगे, न भोग रहेंगे, और न आप रहेंगे। केवल बंधन ही बंधन रहेगा। मैं रुपयों का विरोध नहीं करता, उनकी गुलामी का विरोध करता हूँ। न्याय युक्त कमाते हुए लाखों करोड़ों रुपये आ जाए तो प्रसन्नता रहे, और लाखों करोड़ों रुपये चले जाए तो वह भी प्रसन्नता रहे। तब तो आप धनपति, धन के मालिक हैं। परंतु रुपया आ जाए तो प्रसन्न हो जाए तो जाओ, और रुपया चले जाए तो रोने लग जाओ। तब आप धनदास, धन के गुलाम हो, धनपति नहीं हो, नहीं हो और नहीं हो। रुपयों के जाने से रोने लग जाते हो कि हमारा मालिक रुपया चला गया, अब उसके बिना कैसे रह जाए। अरे रुपया चले गए तो क्या हुआ, जिसने रुपये कमाए थे वह तो मौजूद ही है। परंतु यह बात अक्ल में नहीं आती, क्योंकि धन को आपने अपना इष्टदेव मान रखा है। जिसने धन को अपना इष्टदेव बनाया हुआ है उसको धन की प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी आदि को अपना इष्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि उसका यह भाव रहता है कि इनके बिना पैसा पैदा नहीं होता। अतः हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, आप निहाल करें। ऐसी उसकी भक्ति होती है। जैसे भगवान का भक्त भगवान को याद करता है, उनका आश्रय लेता है, ऐसे ही धन का भक्त झूठ, कपट, ठगी आदि का आश्रय लेता है। उसको कोई समझाए तो वह कहेगा कि आज के जमाने में झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। अब ऐसे आदमी को ब्रह्मा जी भी समझा नहीं सकेंगे। इसलिए अगर परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो परमात्मा प्राप्ति दूर रही, परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकोगे। अस्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।